ताख एतबार से दुनिया का एक अहम तरीन शहर जब फतह होने जा रहा था तो फातेह फौज के सिपा सालार ने अपने हाकिम से कहा कि आप आएं और शहर का चार्ज संभालें, और यही शर्त इस शहर के हाकिम ने भी रखी थी कि हाकिम आएगा तो उसे ही शहर की कुंजियां दी जाएंगी। चुनांचे हाकिम ने आने की इत्तला कर दी और लोग उसकी आमद की तैयारियों में मसरूफ हो गए। जिस दिन इस हाकिम ने शहर में दाखिल होना था, इस दिन सुबह सवेरे लोग उसके इस्तकबाल के लिए शहर के बाहर जमा होना शुरू हो गए। दिन चढ़े दूर गिर्द का गुबार उठा तो लोगों को लगा कि हाकिम की सवारी आ गई। जब गुबार छटी तो देखा एक ऊँटनी की महार थामे एक शख्स पैदल चला आ रहा है, जबकि दूसरा शख्स इस ऊँटनी पर सवार है। पैदल चलने वाले के जिस्म पर जो पोशाक थी इस पर 14 पैबंद लगे थे। पाँव की चढ़ में लथपथ होने की वजह से जूते हाथ में पकड़ रखे थे और दूसरे हाथ से ऊँटनी को खींचता आ रहा था। सिपा सालार ने जब उन्हें देखा तो पुकार उठा, ये बैत अल मक़दस वाल, तैयार हो जाओ, हमारा हाकिम उमर फारूक आन पहुंचा। बैत अल मक़दस वाले रूमी हुक्मरानों के ठाठ से वाकिफ थे। ये मंजर उनके लिए नाकाबिल यकीन था। पूछा कि उमर वो है जो ऊँटनी पर सवार है? जवाब मिला, नहीं, ऊँटनी पर सवार तो कोई खादिम है, उमर वो है जो पैदल चला आ रहा है। लोगों में चाह में गोइयां शुरू हो गईं। सिपा सालार ने अपने सामान से कीमती पोशाक निकाली और घोड़ा दौड़ाकर उमर के पास पहुंचा और कहा कि आप ये पोशाक पहन ले ताकि शहर वालों पर रोक पड़ सके। उमर ने जवाब दिया कि इज्जत का मेयार इस पोशाक में नहीं बल्कि अल्लाह की फरमाबरदारी में है। जब वो शहर में दाखिल हुए तो लोगों ने पूछा कि गुलाम ऊँटनी पर सवार क्यों था? जवाब मिला कि सफ़र तवील था, हमारे पास सामान के कुछ थैले थे जिनमें सत्तू, पानी और खजूरें थीं। ऊँटनी एक थी और मुसाफिर दो, और एक वक्त में सामान के साथ सिर्फ एक ही बैठ सकता था। तय हुआ कि एक मंजिल एक मुसाफिर ऊँटनी पर सवार होगा और दूसरी मंजिल दूसरा मुसाफिर। इत्तेफाक यह हुआ कि जब बैत अल मक़दस दाखिल होने लगे तो ऊँटनी पर सवार होने की बारी गुलाम की थी। उसने कहा भी कि वो पैदल चल लेगा, लेकिन मेरे ज़मीर ने गवारा न किया। जी हाँ, ये थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, जो 22 लाख मुरब्बा मील पर फैले रकबे के हुक्मरान थे।